हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकते हैं। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ा। हालांकि इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अब फिर गठबंधन की सुगबुगाहट होने लग गई है। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में सूचित करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये फैसला हाईकमान करेगा। गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी इस समय कर रहे हैं। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लेंगे। ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहाँ के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव-गांव में, हर गली-गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ। मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, इस समय हरियाणा चुनाव को लेकर के कह सकते हैं कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का एक अलग तरीके का एंगल दिखा है। जहां अखिलेश यादव राहुल गांधी से सीट मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हमें 2-4 सीटें वहां दे दीजिए जो मुस्लिम और यादव बहुल्य है, तो उस पर राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आई और ये बातें निकलकर सामने आई। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड बदल गया है। क्या अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, नजर राहुल गांधी और कांग्रेस की उस पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस की नज़र दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन इसका विरोध करते हुए हरियाणा कांग्रेस ने साफ शब्दों में आला कमान को कह दिया है कि हमने जो सर्वे कराया उसके अंदर 55 सीटों पर हमें विजय मिल रही है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ अगर हम गठबंधन करते हैं तो 15 सीटें चूंकि आम आदमी पार्टी मांग रही है, इससे ज्यादा भी डिमांड कर सकती है। लेकिन अभी सूत्रों से निकल कर आया कि 15 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है। अगर 15 सीटें उसको देखती है तो उसके हिसाब से हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन आज शाम 6 बजे दिल्ली में जो सीईसी की मीटिंग होगी कांग्रेस की, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस क्लियर शब्दों में बिल्कुल विरोध कर रही है कि हम इस गठबंधन का सरासर विरोध करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने साफ शब्दों में आलाकमान को कहा है कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हम 55 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर जीतकर हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि सीईसी की मीटिंग में क्या निर्णय निकलता है। जी अच्छा, जरा ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ती है तो वो कौन से इलाके हैं हरियाणा के जिस पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है आम आदमी पार्टी की वजह से? क्योंकि अगला जो स्टेट लगता है वो है पंजाब, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो हरियाणा क्षेत्र में कौन से वो इलाके हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं?
देखिए, हरियाणा के कई जिले जो है पंजाब के साथ टच करते हैं, जिसमें जींद कह लिया जाए, जींद कहा जाए, विधानसभा क्षेत्र नरवाना, आगे फतेहाबाद हो गया, रतिया हो गया, सरदुलगढ़ हो गया, सिरसा हो गया। ये जो एरिया है सारा का सारा पंजाब को टच करता है। पंजाब में चूंकि जो फैसिलिटी दी जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, चाहे वो फ्री बिजली की हो, एनिमेस ऑफ स्कूल्स हो, या अदर जो फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है, उनका प्रभाव इन सीटों पर पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस ने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस समय इन क्षेत्रों में भी हम आम आदमी पार्टी से बहुत आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हमने जो इंटरनल सर्वे कराया, एक नहीं 3 राउंड सर्वे हुआ है, तीनों राउंड सर्वे में निकल कर आया है कि हम पंजाब के साथ लगते क्षेत्र में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बहुत आगे हैं। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से हमें फायदा होने की संभावना नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी से यदि गठबंधन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। अब ये रिपोर्ट जो है इंटरनल तरीके से जो सूत्रों के निकल कर आ रहा है कि ये रिपोर्ट आला कमान को हरियाणा कांग्रेस ने भेज दी है। अब देखना है कि सीईसी की मीटिंग जो होती है उसमें क्या डिसीजन निकलता है, आला कमान आगे क्या निर्णय लेता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्टैंड फिलहाल क्या है? ये तो चलिए ठीक है कि नुकसान होगा, नफा होगा, क्या होगा ये तो आगे की बात होगी, लेकिन अचानक से कांग्रेस का ये डिसीजन लेना और इसके साथ ही सुरजेवाला और शैलजा को लेकर के क्या स्टैंड इस समय कांग्रेस दिखा रही है, क्योंकि इसमें बदलाव की भी जानकारी कुछ मिल रही है थानेश्वर? देखिए, बदलाव की जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से पीछे कांग्रेस प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा था कि मौजूदा सांसद या राज्यसभा सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन यदि कोई मौजूदा सांसद या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पार्टी आला कमान से परमिशन लेनी होगी। तो ऐसे में यह साफ हो गया था कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ शब्दों में कहा, जब मीडिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, मैं कांग्रेस की एक अनुशासित सिपाही हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी आला मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने की परमिशन देगा। अब उससे साफ हो गया कि कुमारी शैलजा तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो पार्टी का फैसला है वो मेरे सर माथे पर है, और रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे के लिए भी कैथल से टिकट की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैथल में रणदीप सुरजेवाला लगातार काम कर रहे हैं, एक के बाद एक अदर पार्टीज के नेताओं को भी अपनी कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि रणदीप सुरजेवाला अपने लिए टिकट ना मांगकर अपने बेटे के लिए टिकट की डिमांड कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातें, ये अभी की नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद शुरू से चल रही थी। तब भी हमने कांग्रेस पार्टी आला कमान से, यहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की थी, सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी है उनसे भी बात की थी। दोनों ने एक ही बात की थी कि ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, पार्टी आला कमान का मामला है। यदि पार्टी आला कमान चाहेगा कि इंडिया गठबंधन के तहत ही हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने साफ शब्दों में कहा था कि हम पार्टी आला कमान को अपना एतराज जरूर जताएंगे, क्योंकि हम इस समय बहुत आगे चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से हमारा इंटरनल सर्वे हुआ है, या जिस तरीके से हमें लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों का जो प्यार मिला है, जिस तरीके लोगों ने हमें वोट दिए, उससे साफ है कि 55 सीटें विधानसभा सीटें हम हरियाणा की जीत रहे हैं। तो इस कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। सुशील गुप्ता ने कभी विरोध नहीं किया, जो हरियाणा के प्रभारी हरियाणा के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि पार्टी आला कमान जो आदेश देगा वो करेंगे। लेकिन सुशील गुप्ता ने कहा था कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। दोनों की तरफ से जो डिसीजन था वो शुरू से चल रहा था, गठबंधन की बातें शुरू से चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी द्वारा यह बात कहने के कारण अब इस बात को ज्यादा तुल मिल गया है। अब देखना है कि सारा कुछ आज सीईसी की बैठक पर डिपेंड है। सीईसी की बैठक में क्या निर्णय निकलता है। पार्टी आला कमान पंजाब की तरफ पर, जिस तरीके पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ा था, इंडिया लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को मायने नहीं दिए थे, तो उसी तरीके के हरियाणा में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जो राहुल गांधी ने कहा है कि गठबंधन करेंगे, उसके साथ गठबंधन न करके अपने दम पर चुनाव लड़ने की परमिशन पार्टी आला कमान देता है या नहीं देता, यह सारा कुछ आज शाम 6 बजे की बैठक जो है उसके बाद क्लियर हो जाएगा।